नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी का सिविल सर्विस स्पॉट में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं साइंस सेक्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे। आज हम साइंस सेक्टर में एनसीईआरटी की श्रृंखलाएं शुरू करने जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी की श्रृंखलाएं होंगे वो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक होगी और उनका पहला चैप्टर फूड एंड कंपाउंड्स होगा, जो आपको हम बताएंगे फूड और कंपाउंड्स के बारे में। ये किस तरह से कैसे क्या क्या इसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके बारे में विशेष रूप से हम बताएंगे। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जानवर है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से है, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, उसका जो सोर्स है, कहाँ से आता है, वो पौधे और जानवर। जैसे पौधे से हम साग सब्जी फल प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जानवर से हम मांस अंडे प्राप्त करते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल सत्य है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन के अलग अलग विभिन्नताएं उपलब्ध है। सभी जीवों के भोजन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। हाँ, कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग है। भोजन की आवश्यकताओं के आधार पर जीवों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी भोजन के जो लोग आवश्यकता से ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार 3 जीवों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी हम उनको कहेंगे जो जीव केवल पौधे और पौधे वाले उत्पाद को खाते हैं, यानी साग सब्जी फल, हरे फल को जो खाते हैं, जैसे हाथी, गाय, खरगोश, ये सभी शाकाहारी वर्ग में आते हैं। मांसाहारी वो जीव जो कि अन्य जानवरों को खाते हैं, जो कि जानवरों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहेंगे। जैसे सिंह, बाघ, लोमड़ी, ये मांस खाने वाले जीव हैं, इसे हम मांसाहारी कहेंगे। सर्वाहारी इस वर्ग के जीव पौधे तथा जानवरों को खाते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें ये है, ये हरे पेड़ पौधे को भी खाते हैं और जानवरों से प्राप्त जो उत्पाद पदार्थ हैं वो भी खाते हैं। इसमें सर्वाहारी वर्ग आते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य भी सर्वाहारी वर्ग में ही आते हैं। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं वो सर्वाहारी में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पौधे के कौन कौन से हिस्से को हम खाते हैं। जैसे आपने जड़ देखा है, जड़ के आकार का मूली, गाजर को हम खाते हैं। बीज पत्ती के अनुसार सरसों का हम उपयोग मछली में बनाने में प्रयोग करते हैं, सरसों को खाते हैं। बीज पत्ती टाइप का गोल गोल टाइप का होता है। बीज का प्रयोग मूंग खाते हैं, फुला के जो हम सुबह खाते हैं मॉर्निंग में, बीज के रूप में होते हैं। फल सेब, अनार, अंगूर, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तना के रूप में हम आलू सब्जी के रूप में खाते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से है कि जो हम संतुलित आहार लेते हैं उसे पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। उसके लिए क्या क्या उपलब्ध होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत रोटी और चावल है। कहने का तात्पर्य ये है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें जहाँ से प्राप्त होती है वो रोटी और चावल है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। हम वसा के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। प्रोटीन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन का विकास, प्रोटीन जो शरीर जो ऊतकों का निर्माण में सहायक होता है। जैसे कहीं हमारा पैर में कट गया या चोट लग गया, वहाँ पर ऊतक की आवश्यकता है, यानी मरम्मत की आवश्यकता है, तो वहाँ हमें हमेशा प्रोटीन लेना चाहिए। इसके लिए दाल, मांस, अंडे, सफ़ेदी
प्रोटीन प्रोटीन शरीर में वृद्धि और मरम्मत करने वाला तत्व है। प्रोटीन को त्वचा और मांसपेशियों हड्डियों के विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है, बैगनी रंग नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उपस्थिति पता चलता है, इससे आप समझिए कि उसमें प्रोटीन है। अब हम चर्चा करेंगे वसा, फैट, मक्खन, घी, तेल, क्रीम। यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। अब वसा में आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी, तेल, क्रीम। तेल ये पदार्थ को हम वसा कहते हैं। अब खनिज भी शरीर में वृद्धि और सेहत के लिए आवश्यक है। विटामिन के बहुत सारे रूप हैं। विटामिन में आते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के लिए, वसा में उपस्थित होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं के वसा में उपस्थित होते हैं तथा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बीमारी से बचने वाला पोषक तत्व है। अभी वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं, इस बीमारी से बचने के लिए विटामिन सी की गोलियां, विटामिन सी के अंतर्गत जो पोषक पदार्थ आते हैं उसे प्रयोग करने का एडवाइजरी सलाह दिया गया है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इनकी कमी से रक्तांधी रोग होती है, कमज़ोर दृष्टि होती है। इनकी कमी से कमज़ोर दृष्टि होती, आँख में दिखाई कम पड़ते हैं। यह विटामिन ए जो संचित होता है वो लीवर में जाके होता है। इसको दूर करने के लिए आप पपीता का खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, आम खा सकते हैं। आम में संपूर्ण विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पूरी तरह से। त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाने में पपीता, गाजर, आम का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पर आप डिस्कस करते रहेंगे हम आपके साथ। अब जो पॉइंट है, अब हम बात करेंगे विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। यह मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध आदि है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी से अस्कॉर्बी रोग होता है, सूखापन, मसूड़ों का फूलना, ये सब बीमारियों का लक्षण है विटामिन सी। इसे दूर करने के लिए आंवला, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद खा सकते हैं। ये बीमारियों से लड़ने से काफ़ी मददगार होता है। मैं इसी का चर्चा भी किए थे कोरोना में इसी का भी प्रयोग चल रहा है। आप हरी मिर्च, आंवला, खट्टीले पदार्थ आप खा सकते हैं। विटामिन डी, ऑर्गेस्ट्रॉल। विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग बच्चों में होता है और बैक्सों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होती है। इसे दूर करने के लिए आप सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। साथ व साथ कैल्शियम से प्राप्त दूध का भी प्रयोग करें। मछली भी खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं। इसे प्रयोग करने से आपकी विटामिन डी दूर हो जाएगी। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। इसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई के कमी से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, इसीलिए इसे हम विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए बेहद आवश्यक है। मनुष्य में इसका स्रोत मुख्य रूप से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मनुष्य गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन के बारे में हम अब चर्चा करना चाहेंगे। फिलोक्यूलोन, इसके कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना, वह विटामिन के है। यह रक्तस्राव विरोधी विटामिन होता है जो यकृत में प्रोथोमीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य स्रोत सब्जियां, टमाटर और पनीर है। आप इस तरह से इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको MCQ लेके आ रहे हैं, जो आपको मैंने बताया, समझाया, उस पर आप सवाल बनाएंगे। सबसे पहला है, सर्वाहारी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। हम आपको बताए थे सर्वाहारी में शाकाहारी भी आते हैं और मांसाहारी भी आते हैं।
दोनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। क्लियर है। अगला पॉइंट, इनमें से कौन सा सही सुलमित नहीं है। गाजर का जर, गाजर और मूली का हम जर खाते हैं, बिल्कुल सही है। आलू फल खाते हैं, बिल्कुल गलत है। अदरक का तना होता है, बिल्कुल सही। एक और तीन किस में है, इनमें से सुलमित नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, सही तो एक और तीन था, सुलमित नहीं है। जो नहीं कौन है, तो केवल दो है, हम केवल दो टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब मैं अगला पॉइंट पे आना चाहता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट, अगला जो है, विटामिन शरीर से बीमारी से बचने में मदद करता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अर्थात 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति के जल के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। जल की उपस्थिति से द्वारा ही पूर्ति होता है। जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे पसीना के थ्रू जल का जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो सवाल है वो मिलान से है। विटामिन ए की कमी से आपको बताए थे रतांधी, विटामिन बी से कमी से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अब इसके बारे में अगले पेज पे है, मैं आपको दिखाना चाहेंगे। अगले पेज में आपको जो दिखाना चाहेंगे वो इस प्रकार से होगा। विटामिन, अब इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा, पीडीएफ से देख के आप बना सकते हैं, बी लगा सकते हैं। आपको हम सीधा बता दें, जितना भी सवाल था वो पीडीएफ में आपको मिलेगा। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। भोजन में वसा की अधिकता से मोटापा का कारण होती है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, गलत है। दोनों समान मात्रा में हम ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में शामिल है। पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन आपको बताए थे, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी आते हैं। आभासी रेशे फाइबर भी आते हैं, लेकिन उतना नहीं आते, लेकिन खनिज और विटामिन आते हैं। 1 और 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, सवाल यहाँ है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। अब हम देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपका सबका नाम रासायनिक नाम भी बता दिया है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायवीन होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायवीन होगा। ये थायवीन देख रहे हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आपको हम पढ़ाए थे, क्वेश्चन पॉइंट में था विटामिन ए, डी, ई, के जो कि वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई, के जो कि वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। इसका आंसर ये हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, आपको बताए थे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस प्रकार हम आपको पहला चैप्टर के बारे में आपसे हम अध्ययन किए हैं। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी की श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। तब तक आप सिविल सर्विस स्पॉट में बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।